नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है सुबह, वो पूरी पूजा विधि इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। बहुत आसान पूजा विधि है जो कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एकादशी होती है, तो कैसे करना है और साथ ही देव कैसे उठाने हैं। तो देव शाम को उठाए जाते हैं, उसका वीडियो आपको अलग मिल जाएगा। अलग से उसको डाला है क्योंकि अगर इसी में देव उठाने का भी डाल देंगे और पूजा का भी डाल देंगे तो बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए देव पूजा कैसे करनी है, सुबह सुबह आपको विधिवत, और दीप कैसे जलाना है, दीपदान वगैरह वो बताया है। देखते हैं पूजा विधि। व्रत जो है 12 तारीख को देव उठनी एकादशी का रखा जाएगा, 12 नवंबर को, ठीक है। इसका और पारण जो है वो 13 नवंबर को किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी एकादशी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। साल की 24 एकादशियों में से बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु अपनी 4 मास की योग निद्रा से इस दिन उठते हैं, तो उनके उठने का जो है आग्रह किया जाता है और सभी मंगल कार्य जो होते हैं वो इस दिन से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद में पूजा स्थल पर भी आप अपनी ये पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी भी बिठा सकते हैं। अगर अलग से चौकी बिठा रहे हैं तो साफ़ कर लें, नीचे रंगोली बना रहे हैं, स्वास्तिक बना लें, ठीक है, या गेरू से आप भगवा रंगोली बना सकते हैं, चौक पोत सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी रखनी है जिस पर पीला कपड़ा बिछाइएगा, और उसके बाद भगवान विष्णु के जिस भी रूप की आपके पास फ़ोटो है, चाहे वो सत्यनारायण भगवान है या फिर कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान की नहीं है, लक्ष्मी नारायण है, तो आपको उनकी स्थापना करनी है, उनको वहाँ पर रखना है। साथ ही कलश स्थापना भी ज़रूर करिएगा। कलश स्थापना के लिए पीतल का या तांबे का कलश लीजिएगा, उसके अंदर में आपको जो है एक सिक्का डाल दीजिएगा, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत, फूल, ये चीज़ें आप डाल दीजिएगा और जल और गंगा जल भर दीजिएगा कलश में। ऊपर आम के पल्लव रखिएगा और उस पर चावल की ढेरी बना दीजिएगा। कलश स्थापना जब आप कर रहे हैं तो नीचे आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही अक्षत रख के तब उसके ऊपर आपको कलश रखना है। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या फिर भगवान विष्णु का विग्रह रूप है, यानी कि कोई छोटी धातु की मूर्ति आपके पास है, तो आप उसको विधिवत पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं, लेकिन हाँ धातु के विष्णु लक्ष्मी नारायण है, तो मैंने उनका स्नान करवा दिया। तो आप दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद और जल, इन पाँचों चीज़ों से विष्णु भगवान का या लड्डू गोपाल को स्नान करवा दीजिए। उनके बाद उनको साफ़ करके साफ़ वस्त्र पहना दीजिएगा अगर लड्डू गोपाल हैं तो। नहीं तो इस प्रकार से विष्णु भगवान को आप स्नान करवाने के बाद वहाँ पर रख दीजिएगा। और गणपति जी को आप सुपारी रूप में या कोई छोटी फ़ोटो हो तो उनको भी रख दीजिएगा, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं, तो उनकी पूजा विशेष तौर पर आपको करनी होगी। आज विष्णु भगवान को क्योंकि जगाना होता है और वो जागते हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान की सभी प्रिय चीज़ें जो होती हैं वो, जैसे कि शंख हो गया है, वो चीज़ आपको रख देनी है। साथ ही साथ में कछुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको स्थापना कर देनी है। इसके बाद में आपको सभी को जो है जल से स्नान करवा देना है। सभी देवी देवताओं को जल से स्नान करवा दीजिएगा, खुद को भी शुद्ध कर लीजिएगा, अपने ऊपर भी जल के छींटे डाल लीजिएगा। और एक दीपक जला करके आपको अपने जो कलश स्थापना के लिए आपने अक्षत रखा था चावल, उस ढेरी पर आपको एक दीपक रख देना है। इस तरह से आपका दीप कलश जो है वो तैयार हो जाता है। दीपक किसी भी पूजा का साक्षी होता है। फिर आपको जो है फूल और माला से सभी को अर्पित करनी है। पीले फूल अगर आपको मिल जाए, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, गेंदे के फूल हर जगह पर तो मिल जाता है अगर आपको, तो पीले फूलों का ही प्रयोग करें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो उसका महत्व अधिक होता है। पीले फूलों के बाद आपको कलश की भी पूजा करनी होती है, गणेश जी की भी। फिर तुलसी दल जो है वो आपको भोग में तो चढ़ाना ही चढ़ाना होता है। साथ ही साथ विष्णु भगवान को ऐसे भी तुलसी दल अर्पित ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं तुलसी दल चढ़ाने से। साथ ही गणेश भगवान को दूर्वा, उनकी प्रिय दूर्वा ज़रूर अर्पित करिएगा। इसके बाद चंदन से टीका करना है। सभी को पीला चंदन लीजिएगा या फिर हल्दी से भी आप टीका कर सकते हैं, पीली चीज़ों से, ठीक है। सिंदूर, आपको सिंदूर से गणेश भगवान, और अगर माता लक्ष्मी हैं आपके फ़ोटो में तो आप माता लक्ष्मी को टीका कर सकते हैं सिंदूर से। और विष्णु भगवान को और किसी को टीका मत करिएगा, केवल माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को सिंदूर का
टीका आपको लगाना है। इसके बाद आप धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि पूजा स्थल है तो सुगंधित माहौल ठीक रहता है। फिर आपको जो है जनेऊ चढ़ाना है। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाइएगा और विष्णु भगवान को, हाँ ध्यान ये रखिएगा सफ़ेद, अगर पीली जनेऊ ही चढ़ाइएगा, पीला नहीं सफ़ेद जनेऊ है तो आप किनारे कहीं पर भी उसमें हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे वो पूरा पीताम्बरी हो जाता है। पीला ही जनेऊ चढ़ाया जाता है। आप देखे होंगे अक्सर पूजा पाठ में पीला जनेऊ यूज़ होता है। तो उसके बाद वस्त्र के रूप में आप गमछा ले सकते हैं, अलग से कुर्ता ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं। वो आप दान के निमित्त से वो चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप मौली जो होता है कलावा, उसको वस्त्र के रूप में अर्पित करिए। फिर आपको भोग प्रसाद अर्पित करना है। भोग प्रसाद के रूप में जो भी मिठाई गणेश भगवान को लड्डू मोदक प्रिय है वो चढ़ाइए। बाकी विष्णु भगवान को जो भी मिठाई आपको वो अवेलेबल है वो मिठाई आप चढ़ा दीजिएगा। और साथ ही खेल बताशे हैं तो वो भी चढ़ाइएगा। नए धान होता है, नए धान के लावे लइये ये सब चढ़ाए जाते हैं नई फसल की आने की खुश में, शुभ कार्यों के लिए। साथ ही मौसमी फल जो मिल जाता है वो चढ़ाइए। अगर देखिए इस एकादशी पर गन्ने और सिंघाड़े का महत्व होता है, तो गन्ना क्या है गाँव की साइड में तो थोड़ा सा मिल जाता है, शहरों में बड़े शहरों में बहुत मुश्किल से मिल पाता है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। लेकिन गन्ना आसानी से मिल जाता है, तो इस एकादशी में गन्ने को ज़रूर प्रयोग करिएगा, गन्ना ज़रूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ सिंघाड़ा मिल जाए तो सिंघाड़ा भी, ये दोनों ऋतुफल बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। ऋतुफल मौसमी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। मुझे अभी मिले नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। उसी दिन मिल पाते हैं अगर बहुत मुश्किल से, तो इसलिए। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद में आपको सभी में तुलसी दल ज़रूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी भोग जो है वो भी भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए ज़रूर चढ़ाइए, तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। उसके बाद घी का दीपक जला करके कपूर से विधिवत विष्णु भगवान की गा करके आपको आरती करनी है। आरती कर लेने के बाद जो भी आपकी सामर्थ्य है दान के निमित्त, आप वो दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार चढ़ाइएगा। बाद में उसको किसी ब्राह्मण को दान देना है। अगर आपने वस्त्र चढ़ाया है तो वस्त्र भी और दक्षिणा साथ में दान दे दीजिएगा आप किसी ब्राह्मण को। अब क्या है उसके बाद हाथ जोड़ के गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है। साथ ही साथ में हाथ जोड़ करके उसी दिन आपको विष्णु भगवान से उठने के लिए आग्रह भी करना है कि उठो देव जागो देव, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है उनके उठने के लिए। उसके बाद जो है आप शाम के समय दीपदान ज़रूर करिएगा। एकादशी के दिन दीपदान पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो चाहे 5 ही दीपक जलाइएगा, लेकिन एकादशी के दिन शाम के समय दीपक ज़रूर जलाइएगा। अपने मुख्य द्वार पर रखिएगा, तुलसी माता के गमले के नीचे, पीपल पेड़ है तो वहाँ पर, किचन में, भगवान के मंदिर में, विष्णु भगवान के पास, इन सब जगहों पर आप कम से कम 5 दीपक जला करके ज़रूर रख दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। शाम को समय दीपक जलाना, दीपदान करना है। और शाम के समय देखिए बहुत जगह पर कुछ सामान रख करके देव उठाए जाते हैं, वैसे आपका वो वीडियो अलग मिल जाएगा। बाकी आप जब पूजा करेंगे तो उसी समय आपको भगवान से आग्रह करना है कि प्रभु अब उठ जाइए, सभी कार्य जो है रुके हुए हैं, शुभ कार्य की शुरुआत होनी है, अब आप उठ जाइए शुभ कार्य, ताकि मंगल कार्य शुरू हो सके, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को 2 उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।